कहीं उन लोगों ने रखने से मना कर दिया तो, जैसे तूने समधी जी को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। तुझे अपनी बेटी का रोना दिख गया, लेकिन दूसरी बेटी के रोने पर आंखें मूंद ली। सरला जी ने कहा। नमन ने सिर झुका लिया और कहा, लेकिन माँ, मैंने तो आपकी सुविधा की खातिर ये किया। नमन, तो तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उनके रहने से मुझे असुविधा क्यों होगी? माता पिता को बुढ़ापे में अगर बच्चे सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा? समधी जी के यहाँ रहने से मुझे कोई समस्या नहीं है, ये तो तेरी सोच का फर्क है बेटा, वरना उनके रहने से तो हम सबको सुविधा ही रहती। अंदर बाहर के छोटे मोटे काम तो समधी जी ही कर लेते, वो बुजुर्ग हुए हैं, लाचार नहीं। परिवार होते हुए भी तुमने उन्हें अकेला कर दिया। थोड़ा सोचकर देख बेटा, अगर तू आज समधी जी की जगह होता तो तुझे कैसा लगता? जब एक बेटे के माता पिता अपने बेटे के साथ रह सकते हैं तो एक बेटी का पिता क्यों नहीं अपनी बेटी के साथ रह सकता है? दिवाली प्रकाश का पर्व होता है। आज के दिन राम जी का वनवास समाप्त होकर अयोध्या वापसी हुई थी और तूने उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया। कैसे मनाएगा तू अपनी दिवाली खुशियों वाली एक बाप बेटी को दुखी करके? जिस घर की गृह लक्ष्मी ही दुखी होगी, वहाँ लक्ष्मी जी कैसे वास करेंगी? नमन को अपनी माँ की बातें सुन के गलती का एहसास हो गया। उसने कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस नजरिए से तो सोचा ही नहीं। नमन ने तुरंत अपनी कार निकाली और रमा से कहा, रमा चलो बाबूजी को लेने। नमन अब पूरे परिवार के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो देखा कि अवधेश जी चुपचाप अकेले कुर्सी पर बैठे पौधों को एकटक ध्यान से देख रहे थे। रमा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और नमन ने भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और घर चलने के लिए कहा तो अवधेश जी ने कहा कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आराम से हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। तभी सुधा जी ने कहा, समधी, लेकिन हमें तो आराम नहीं, आप संकोच ना करें, वो घर भी आपका ही है। और सभी लोग एक साथ घर आ गए। तब रमा ने कहा, माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दिवाली का अनमोल उपहार दिया।